ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों को अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने पहुंचे अधिकारी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां हनुमानगंज ब्लॉक के वैना गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्यों को अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने पहुंचे जांच अधिकारी ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों को घंटों तक जांच किया। साथ में पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण जांच हुई। एक कार्य को छोड़ सभी कार्यों की जांच संपन्न हुई। जी अपना परिचय बताइए। अपना परिचय बता दीजिए। संग्राम यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वैना। जी, आज आपके गांव में जांच टीम आई हुई थी, क्या कहेंगे इस विषय पर? जांच टीम जो हमारे 4 साल के कार्यकाल का जो भी काम हुआ था उसी का जांच किया गया। जी, क्या अधिकारियों द्वारा आपको जांच में निकला? अधिकारियों द्वारा जो भी काम हुआ था उसका जांच किए और मौके पर जाकर के काम धरातल पर मिला और जो भी लगाना होगा अधिकारियों के साथ लगाएंगे। जी, अब तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ये 4 सालों तक अभी तक जांच टीम नहीं आई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज जांच टीम आ गई? लगातार 2-3 महीने से जांच की प्रक्रिया चल रही थी। कुछ विरोधियों के विवाद के चलते ये जांच चल रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि किसी तरह से ये जांच हो जाए। पर दूध का दूध पानी का किन पानी। किन चीज़ों का जांच हुआ है? हाँ? किस किस चीज़ का जांच हुआ है? ये रोड, नाली, सेवर ब्लॉक, क्या उसमें अनियमितता के संदर्भ में जांच किस कार्य किया गया था? क्या जिसमें अनियमितता, जांच किस बिंदुओं को हुई थी? मतलब उसमें अनियमितता या मतलब कार्य जो सही तरीके से नहीं किए गए उसी के लिए जांच हुआ होगा। कुछ ऐसा उन लोगों को डिफॉल्ट था कि कार्य योजना को ही समझते थे कि भुगतान हुआ है, इसी के संबंध में तो उन लोगों को दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि ये पट्टी भुगतान की हुई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। प्रधान जी, अभी धरातल पर कार्य हुआ है। अभी आपके गांव में ही देखा जा रहा था कि उसमें पट्टी मतलब उसको लग गया है और नाली नहीं बनाया गया, लेकिन वहाँ पे लोगों का कहना है कि नाली भी पहले बना हुआ है। आपके द्वारा मतलब नाली निर्माण में क्या वो नाली आप निर्माण कराए? 3-4 साल पहले कहा तो कुछ लोग इधर उधर कर देते हैं, टूट फट हो जाता है। कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी आरोप लगाना तो विरोधियों का काम है। जो चुनाव लड़ेंगे तो आरोप नहीं लगेंगे तो किस तरह से जनता में हवा बनेंगे। ठीक है। गाँव में आए हुए हैं, जांच में क्या स्थिति रही? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर ग्राम पंचायत वैना के प्रधान द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध ब्रिजेश गिरी एवं 2 अन्य शिकायतकर्ताओं की शिकायत की जांच हम लोग किए हैं और जांच शांतिपूर्वक हुई है। ब्रिजेश गिरी के कथनानुसार एक बिंदु को छोड़ करके बाकी सभी जांच पूरी हो गई है। एक बिंदु वह है जिसमें हैंडपंप की मरम्मत, बाकी सब जांच पूरी हो गई है। जी, क्या लगता है सर आपको? जांच के बाद फाइल से मिलाया जाएगा, एमबी से मिलाया जाएगा, मास्टर रोल से मिलाया जाएगा, तब वास्तविक स्थिति क्लियर होगी। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। सर, अभी देखा जा रहा था कि नाली पे पेमेंट, वो लोग बता रहे थे कि नाली का पेमेंट हो गया है और नाली बना नहीं है। यह पत्रावली देखने पर ही पता चलेगा कि उस नाली के निर्माण का पेमेंट लिया गया है अथवा केवल ऊपर पत्थर लगाने का पेमेंट लिया गया है। पहले कैसे कह दिया जाए? यानी ये कहा जाए कि भौतिक सत्यापन में आपको दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए? हाँ, भौतिक सत्यापन में मूल दस्तावेज नहीं मिले हैं। जो सीडीओ साहब के द्वारा 5 वर्ष के कार्यों की सूची मिली है उसी के अनुसार हम लोगों ने जांच किया है। धन्यवाद। ठीक है सर। जी, मेरा नाम ब्रिजेश गिरी है और मैं वायना ग्राम सभा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के लिए जांच हेतु आवेदन किया था, जिसका आदेश 17 अगस्त 2020 को डीएम बलिया ने दिया था। बहुत विवादों के बाद आज जांच पूर्ण हुई और आज का जांच शांतिपूर्ण रहा, परंतु दुर्भाग्यवश कि डीएम साहब ने एमबी और सचिव और बीडीओ को ये आदेश दिया था कि एमबी बुक और सारे कागज़ लेके रखा जाए, लेकिन वो कागज़ यहाँ उपलब्ध नहीं था। इसके बाद डीएसओ साहब ने कहा कि हम नाप लेते हैं, जोख लेते हैं, उसके बाद हम एमबी बुक मांगेंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि एक तरह की अनियमितता हो सकती है, क्योंकि एमबी बुक अभी तक शिकायतकर्ता को नहीं दिखाया गया। जी, अभी किस किन बिंदुओं पर जांच हुआ है और किन किन बिंदुओं पर आपने जांच के लिए आवेदन किया? डीएसओ साहब ने हमको दिया था एक सीट, क्योंकि हमको ब्लॉक से कोई नहीं मिला था कि कितना कार्य हुआ है, तो जिसकी शिकायत हमने सीडीओ बलिया को किया था, तो उन्होंने 67 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा था। उसमें से जो
गंभीर बिंदु थे उस पर जाँच हुई, लेकिन किसी में का MB हम लोग को नहीं दिखाया गया। इससे ये लगता है कि हमने जब ये प्रश्न DSO से किया तो उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे, और लास्ट में उन्होंने जो हमसे आख्या लिखी उसमें ये कहा कि MB बुक ये नहीं लाए हैं, हम उनसे MB बुक मांग के तब मिलान करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाए। हमको लगता है कि MB बुक ना दिखाना अनियमितता को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन आज जो जांच हुई है, अब क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद से हम अपना। आपको संदेह है कि किसी प्रकार की MB बुक ना दिखाना अपने आप में एक संदेह करता है कि क्या डॉक्यूमेंट है। सिर्फ जांच हुई, लोग नापे, उसके बाद लोगों सिर्फ 5-6 लोग थे, किसी से पूछा नहीं गया है, सिर्फ अपने से उन्होंने नाप लिया, जोख लिया, लेकिन कितना माने MB बुक के अनुसार कितना अमाउंट है इसका कोई मुझे जानकारी नहीं है। अब वो कह रहे हैं, DSO साहब ने कहा और जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने कहा कि हम इसका मिलान करेंगे। तो जांच तभी कंप्लीट होगी जब हमको MB बुक दिखाया जाए और हमको पूरी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जांच सही है कि गलत। ये अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये MB बुक हमको उपलब्ध होने के बाद, अगर उपलब्ध होने के बाद ही उसे मिलान किया जाएगा, तभी हम बता सकते हैं कि जांच सही हुई है क्या गलत। ये पीछे जो एक नाली का दिखाया जा रहा था कि उसका पट्टी जो रखा है उसका सही है, लेकिन वहाँ पर नाली जो है वो भी बनाए पहले से बनाया था। क्या आपके द्वारा क्या उस पर आवेदन किया गया था? मेरे ऊपर कहा गया था कि कुछ एक जगह नालियाँ आप लोग भी, मीडिया के लोग भी देखे होंगे कि ब्लैंक था, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं हम इतना दूर तक ही बनाए हैं, तो जितना अमाउंट उसमें शो किया गया है उसके अनुसार नहीं। और मैं अधिकतर कामों पे अनियमितता का कहता हूँ कि जो MB में जो मापदंड दिए गए हैं उनके अनुसार नहीं बनाया गया है। जो एक बार भी DSO साहब या जांच टीम ने कहीं भी टेरेस ब्लॉक उठा कर नहीं देखा कि उसके किस मापदंड पे बना है, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जांच सही हुई है। आज जिस तरीके से अधिकारियों ने जांच किया है, क्या उसके आप संतुष्ट नहीं हैं? MB बुक नहीं दिखाने से मैं एक संदेह उत्पन्न हो जा रहा है। और दूसरी बात, मैं DM बलिया और SP बलिया और थाना अध्यक्ष फेफना को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाया और शांति व्यवस्था कायम रखी, क्योंकि पिछली बार जो विवाद हुआ था उसको देखते हुए मैंने DM बलिया और SP साहब और थाना फेफना को आवेदन किया था, और पुलिस बल मौके पे थी और साथ साथ रही। लेकिन MB बुक ना दिखाना और कहीं भी कार्य को खोद कर ना देखना एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है, जबकि जांच इतने कम समय में इतने जगहों पे की गई है, ये उचित नहीं था। अभी आप संदेह के दायरे में, और आपको यह लगता है कि मुझे लगता है कि MB बुक क्योंकि हमारे आदेश जो DM साहब का आदेश है उसमें 3 नंबर पॉइंट में ये कहा गया था कि ग्राम सभा 3 दिन के भीतर पूरी कॉपी DSO बलिया को दे दे और वो कॉपी शिकायतकर्ता को मिले, परंतु 3 या 6 महीना हो गया, अभी तक वो कॉपी उपलब्ध नहीं थी और ना मौके पर भी MB बुक उपलब्ध था। इसलिए मुझे जांच की शंका हो रही है। अगर इतना 6 महीना का समय, ये DM साहब का आदेश 17 अगस्त 2020 का है, DM साहब ने जो आदेश दिया है, और अभी तक MB बुक अध्यक्ष महोदय को नहीं मिला, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिली भगत। तो अब क्या रिपोर्ट आती है, अभी कुछ भी कह देना जल्दीबाजी होगा कि जांच सही हुई है कि नहीं, लेकिन जब तक MB बुक उपलब्ध नहीं होगा और उससे मिलान करके सही रिपोर्ट नहीं मिलती, अगर सही रिपोर्ट नहीं लगी तब क्या करेंगे आगे? हम ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद जाएंगे, क्योंकि हम प्रशासनिक व्यवस्था के सारे दरवाजों को खटखटा दिए, इसके बावजूद भी हमारे DM साहब का जो आदेश दिया गया था उसको पूर्णतः पालन नहीं किया, और ना MB बुक उपलब्ध कराया गया, ना मुझे दिखाया गया। आनंद फानंद में 2 बजे 1 बजे से आए और 4 बजे में पूरा 65 जगह जांच संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये दिखा कि है काम है, लेकिन किस मापदंड से काम हुआ है उसका कहीं भी जांच नहीं है। और सबसे बड़ी एक जांच हुआ, हैंड पंप का भी जांच नहीं हुआ है। वो बोले हैं DSO साहब कि ये अगली कोई तारीख देके जांच करेंगे।